हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 साइंस। फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और हम लोग आज जो टॉपिक करेंगे दैट इज ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। और इसकी दो एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में, तो हम लोग वो दोनों डन करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास दैट इज कोरोजन। व्हाट इज कोरोजन? जैसे आप लोगों को पता है कि अगर हमारे पास कोई भी मेटल की चीज होती है तो उसके ऊपर अगर मॉइस्चर और ऑक्सीजन अटैक करते हैं तो फिर जो ऊपर वाली सरफेस होती है मेटल की वो डिट्रॉयड हो जाती है या फिर डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है। उस प्रोसेस को कोरोजन कहा जाता है। यानी कि मेटल की जो ऊपर वाली सरफेस है अगर उसके ऊपर मॉइस्चराइजेशन और ऑक्सीजन अटैक करते हैं तो फिर उसकी ऊपर वाली सरफेस खत्म हो जाएगी। ईटिंग अप ऑफ दिस सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। जैसे अगर हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करते हैं, एक बड़ा ही कॉमन फैमिलियर एग्जांपल है। रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, उसके बाद आपके पास कॉपर। कॉपर का जो कलर है वैसे तो सॉरी ब्राउन होता है, लेकिन कोरोजन होने के बाद जो कोरोडेड कॉपर है उसका जो कलर है वो ग्रीन हो जाएगा। कॉपर कार्बोनेट की लेयर जो है वो बन जाती है, तो इसीलिए वो कलर ग्रीन हो जाता है। इसी तरीके से जो सिल्वर के आर्टिकल्स होते हैं, चीजें होती हैं, वो भी ब्लैक हो जाती हैं। यानी कि करोडेड सिल्वर का जो कलर है, करोडेड सिल्वर का जो कलर है वो ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि सिल्वर सल्फाइड की एक लेयर बन जाएगी और वो लेयर ब्लैक कलर की होती है। तो इस तरीके से कोरोजन का जो है वो अलग अलग मेटल्स पे अलग अलग इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। कोरोजन को अवॉइड करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। ऑयलिंग, पेंटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजेशन, एलॉयज, तो ये सारे मतलब जो मेथड है, गैल्वेनाइजेशन, इन सारे मेथड से हम लोग कोरोजन को अवॉइड कर सकते हैं। तो इसीलिए कोरोजन से चीज़ों को बचाना ज़रूरी है, अदरवाइज वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। ओके, ये तो हो गया फर्स्ट एप्लीकेशन। देन सेकंड एप्लीकेशन जो हमें रोज़ाना देखते हैं, रेंसिडिटी। व्हाट इज रेंसिडिटी? देखिए, हमारे पास ऑयल या फिर जिस फूड में फैट होता है, ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड, अगर ये फूड ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आ जाए तो फिर इस फूड की जो स्मेल है एंड जो टेस्ट होता है वो खराब हो जाता है, वी कैन से चेंज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को रेंसिडिटी बोलते हैं। रेंसिडिटी बोलते हैं, यानी कि जब ऑयल या फैट वाला फूड ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आता है तो उसका स्मेल और टेस्ट बदल जाता है, इसे रेंसिडिटी बोलते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप चिप्स बिस्किट का पैकेट ऐसे ओपन रख देते हो तो कुछ टाइम बाद उनमें एक नमी सी आ जाती है, और हो सकता है उनका जो टेस्ट है, नहीं हो सकता नहीं होता ही है, टेस्ट भी जो है वो बदल जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमें जो अपना फूड है एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर रखना चाहिए। इसीलिए
कोई भी फूड का पैकेट अगर खुला होता है तो आप उसे अच्छे तरीके से बंद करते हो ताकि एयर की कोई क्रॉसिंग ना हो पाए। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स का भी यूज किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? जो ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी चिप्स कुरकुरे के पैकेट होते हैं, उनके अंदर गैस फ्लश की जाती है, दैट इज नाइट्रोजन। ये एक नॉन रिएक्टिव गैस होता है रूम टेम्परेचर पे, इसीलिए ये ऑक्सीजन को फूड के साथ कांटेक्ट में नहीं आने देता। तो वी कैन से कि जो नाइट्रोजन गैस है वो यहाँ पे एक एंटी ऑक्सीडेंट है, यानी कि ऑक्सीडेशन को अवॉइड कर रही है। तो इस तरीके से रेंसिडिटी एक कॉमन फिनोमिना है जो हमें रोजाना अपनी लाइफ में देखने को मिलता है, और हम लोग ये चीजें करके रेंसिडिटी को स्लो डाउन कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ आप लोगों का खत्म हुआ। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।